सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत सत कोट कोट करोड़ों शासनों शंखुआ दंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्ट देव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय हो। बारंबार सत सत कोट कोट करोड़ों शासनों शंखुआ दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भाई भक्तों को सत साहिब और सभी जगत के भाइयों और बहनों को सत नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब। ये तो वीडियो बनेगी बेरा नंगे फंगूचे में लगती है। सत साहिब। सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जिससे कमेंट करने में आप जो लोग कमेंट में लिखोगे कि क्या गलती है तो वो सुधार करेगा वीडियो बनाने वाला भगत। सब साहिब और सभी भगत भाइयों और जगत के भाइयों से निवेदन है कि हमारे सदगुरुदेव जी की प्रेरणा से रामचंद्र दास यादव जी उर्फ यादव जी कानपुर आवास विकास हंसपुरम कानपुर उत्तर प्रदेश से और हरियाणा और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी रोहतास जिला सासाराम बिहार प्रदेश से हैं। उनको परमात्मा ने प्रेरणा की, तो परमात्मा की प्रेरणा से सदगुरु हमारे गुरु भाई रामचंद्र दास जी ने ये हाई कोर्ट की जजमेंट की फाइल भगत जी को प्राप्त हुई और भगत जी के द्वारा हमारे शशिभूषण दास जी हाई कोर्ट के वकील हैं, तो सीनियर वकील हैं, तो उनको भी परमात्मा ने प्रेरणा की। दोनों लोगों को प्रेरणा करके ये इसको फाइल को अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करके ये पुस्तक बनाने में परमेश्वर ने ऐसी प्रेरणा की। इसके नाम के लिए तो नाम इसका रखा गया, सब कोई अचंभित होगा ये क्या है, कौन सी बला है। अरे ज्ञानियों के लिए, जो सदगुरुदेव वचनों और ज्ञान से चलते हैं उनके लिए ये ज्ञान है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मुनिंदर धर्मार्थ के गुंडों के लिए ये जहर है, क्योंकि इसमें सुरानी धाम से लेकर के करौथा कांड 2006-2013 की पूरी घटना का विवरण और बरवाला कांड में 5 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2014 ईस्वी तक बरवाला कांड कराकर 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या करके, कमरे में बंद करके लाठी डंडों से मार मार के हत्या करके हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को इन्हीं का कलयुगी बेटा विजेंद्र और कलयुगी भाई महेंद्र सिंह उर्फ मोहनलाल भगोड़ा और भतीजा कलयुगी भतीजा अमित दास और राष्ट्रीय समिति का मुखिया राम कुमार
ढाका ये गुंडा और राज कपूर गुंडा, ये सब लोगों ने मिलकर झूठी गवाही देकर, और बबीता बलजीत लहरी की बेटी बेबो ने बांस के लाठी डंडों को कमरे से बंद बरवाला आश्रम में पकड़ दिखवाए, प्राप्त कराए पुलिस को। और इन्हीं गुंडों ने रामपाल जी महाराज जी की झूठी गवाही दे करके मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर मारा है, और तो सदगुरुदेव जी को साश्रम मरते तम तक जेल करवा दी। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि इस ज्ञान अमृत पुस्तक को मंगाएं, और जगत के भाइयों से भी निवेदन है ज्ञान अमृत ये पुस्तक को मंगाकर पढ़ें और इसमें सच्चाई जानें। सच्चाई जान करके हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को इन गुंडों ने, इन हत्यारों ने किस तरह से झूठी गवाही देकर केस खुद स्वयं किया, मारने स्वयं गए, और 40,000 पुलिस जवानों से मैं कमांडो सहित मोहरा इन्होंने लिया, और हमारे सदगुरुदेव जी को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास करा दिया। और साश्रम मतलब, और हमारे सदगुरुदेव जी को वहाँ इतना कष्ट है कि उनको फूल पौधे और सब्जी तक उगानी पड़ती है। सच साहेब, तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं, और जगत के भाई लोगों से भी निवेदन है ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं, सच्चाई जाने, और सच्चाई जान करके आंदोलनकारी सिपाही बने और सतगुरुदेव जी की हमारे आवाज बने। सत साहेब, और मंगाने का पता है, दास का मोबाइल नंबर है, दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, और दामोदर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश से। और दास का मोबाइल नंबर 9919694815 9919694815 मोबाइल नंबर है। तो दास से भी पुस्तक मंगा सकते हैं, और हमारे रामचंद्र दास कानपुर के द्वारा, और या शशिभूषण दास रोहतास जिला सासाराम बिहार से, वहाँ से भी ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। और हमारे वकील साहब का शशिभूषण दास जी का मोबाइल नंबर है 9931592093, तो दास का मोबाइल नंबर है। और तो यहाँ से भी पुस्तक 9931592093 पुस्तक मंगा सकते हैं। सब साहेब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो का शीर्षक है करौथा आश्रम में महेंद्र सिंह का 2005 ईस्वी में दाखिल होकर बलजीत लहरी को लाकर चक्रव्यूह की रचना कर, सदगुरुदेव जी की मारने की चक्रव्यूह की रचना करना। सत साहिब, परमेश्वर सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं दास रामकिशोर दास करौठा आश्रम में 2005 ईस्वी में करौथा आश्रम से का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस करौथा आश्रम में 2005 ईस्वी में सदगुरुदेव जी का कलयुगी भाई महेंद्र सिंह उर्फ मोहनलाल भगोड़ा करौथा आश्रम में प्रवेश किया, और प्रवेश रहते सहते कुछ दिनों के बाद प्रवेश करके अपने दोस्त बलजीत लहरी को भी ले आया, और इन गुंडों ने चक्रव्यूह रचने की तैयारी में जुट के प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, और गुरु जी के मारने की का चक्रव्यूह की रचना करने लगे। और चक्रव्यूह रचना करने लगे, और करौथा आश्रम में सब तैयारी करने में जुट गए। आखिरकार चक्रव्यूह तैयार करके 2006 ईस्वी में
करौथा आश्रम, महेंद्र सिंह और बलजीत लहरी, गुरुजी के लड़के विजेंद्र, मनोज और गांव वाले, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांव वालों वाले सभी आर्य समाजी नाते रिश्तेदारों को लेकर ये करौथा कांड 2006 में 12 जुलाई 2006 में करौथा कांड करा ही दिया। और जब करौथा कांड करा दिया और जब सदगुरुदेव जी को जेल करौथा आश्रम में तक मारने के लिए नहीं पहुंच पाए, तब इन्हीं गुंडों ने, इन्हीं हत्यारों ने गांव के एक सोनू लड़के को गोली से मार दिया। तो 12 जुलाई 2006 में करौथा कांड करवा ही दिया, मगर सदगुरु जी की संत रामपाल जी महाराज जी को मारने में सफल नहीं हुए, तो एक गांव के सोनू नाम लड़के को गोली से मार डाला और करौथा कांड में संत रामपाल जी महाराज सहित 38 लोगों पर मुकदमा चला और संत रामपाल जी महाराज जी को घर परिवार वाले नाते रिश्तेदार किसी ने भी जमानत नहीं करवाई। फिर हाई कोर्ट, चंडीगढ़ की हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरित्र को देखते हुए उन्हीं के बंद पत्र में दाखिल करने पर जमानत से रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी को, और इसके बाद चंडीगढ़ सदगुरुदेव जी आए और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसके सदगुरुदेव जी आए जेल से आ गए, तो इसके पहले ये महेंद्र सिंह का दोस्त बलजीत लहरी बरवाला में इसकी ज़मीन थी, तो इसने अपने 1 बीघा ज़मीन में आश्रम बना दिया। ये चक्रव्यूह की तैयारी फिर जुट गए, जब कांड कराने के बाद नहीं मार पाए, तो आश्रम बनवा करके यहाँ 2008 में सदगुरुदेव जब जेल से आए, तब ये वहाँ सत्संग करने के लिए ले गए। और फिर क्या हुआ, 2009 ईस्वी में चंडीगढ़ हाई कोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी के करौथा आश्रम वापस करने के सन 2009 में आदेश पारित कर दिया, मगर काल ब्रह्म के षड्यंत्रों के आगे आर्य समाजियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और चंडीगढ़ के आदेश के खिलाफ 2009 ईस्वी के खिलाफ करौथा आश्रम को वापस नहीं करने के संबंध में अपील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चले गए। इन लोगों की मत की मारी ही गई थी जो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने करौथा आश्रम के संबंध में सुनवाई करने व अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने हेतु सन 2013 में आदेश पारित किया। आदेश में ऑब्जर्वेशन किया कि संत रामपाल जी महाराज जी का करौथा आश्रम वापस करने में जिस भी हद तक हरियाणा सरकार के पुलिस प्रशासन को जाना पड़े, तो उस हद तक जाकर करौथा आश्रम गुरुजी को वापस करें। इस आदेश के बाद 2013 में जो घटना घटी उसका विवरण विस्तृत रूप से आगे पृष्ठों में पढ़ने को मिलता है। फिर सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और सच्चाई को जान करके ये वीडियो बनाकर सच्चाई का सोशल मीडिया में डालकर सभी भाई भक्तों को मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल मैनेजमेंट और के गुंडों और पवन ठग गुंडों जैसे ठग जैसे और गुंडे जैसे और हत्यारे संजय दिल्ली वाले को के फंसे हुए भक्तों को, चंगुल में फंसे हुए भक्तों को वहाँ से छुड़ाने का प्रयत्न करें
और उनको जगह सुनछुड़ा कर वहाँ से लाएं। सच साहिब लाने का प्रयास करें। सच साहिब